हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप कक्षा 10वीं के स्टूडेंट हैं, अगर आप इस बार मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं तो हम विज्ञान के आप लोग को 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देंगे जो आपके आने वाले मैट्रिक और परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये 20 में से 20 आप लोग को सही करके दिखाना है। तो दोस्तों और ये प्रश्न जो है ना आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा। और दोस्तों टेस्ट को जो है ना शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले नंबर प्रश्न से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। क्या कराए कि मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों मानव नेत्र के किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कॉर्निया, बी में परितारिका, और ऑप्शन सी है पुतली, और ऑप्शन डी है रेटिना या फिर दृष्टिपटल। तो दोस्तों मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना उसे हम लोग रेटिना या फिर दृष्टिपटल कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न। देखिएगा ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों हमारे आंसर देने से पहले जो है ना आप लोग आंसर दे दीजिएगा कमेंट करके। हमको इससे ये पता चलेगा कि आप लोग पढ़ाई में ध्यान दिए हुए हैं कि नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कह रहा है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ संक्षारण, बी में गैल्वेनीकरण, और ऑप्शन सी है पानी चढ़ाना, और ऑप्शन डी है विद्युत अपघटन। तो दोस्तों लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम लोग जो है ना गैल्वेनीकरण कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। गैल्वेनीकरण या फिर यसद लेपन या फिर गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है ना कितना होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 5, बी में 7, और ऑप्शन सी है 13, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 4। तो दोस्तों जो भी विलयन उदासीन होता है ना तो उसका जो पीएच मान होता है 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है 7 होता है। और दोस्तों शुद्ध जल जो होते हैं ना वो आपका उदासीन विलयन होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों जिस भी विलयन के पीएच का मान 7 से कम होता है तो विलयन अम्लीय होता है, और जिस भी विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है तो विलयन क्षारकीय होता है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है और एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बताइए यहाँ पे कि लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ दही में, या फिर इमली में, या फिर सिरका में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ टमाटर में। तो दोस्तों ये लैक्टिक अम्ल जो है ना दही में पाया जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग साइंस के टेस्ट दूसरा में जो है ना टोटल 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं। और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना काफी महत्वपूर्ण है और आप लोग जो है ना 20 में से 20 सही करके दिखलाइएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे पांचवा प्रश्न। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो दोस्तों तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अपवर्तन के कारण, बी में है प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी है वर्ण विक्षेपण के कारण, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये तारे जो टिमटिमाते हैं ना अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ही महत्वपूर्ण है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे छठा प्रश्न। देखिएगा 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है बताइए यहाँ पे कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जूल, बी में कूलम, और ऑप्शन सी है वोल्ट, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ एम्पियर। तो दोस्तों जो आवेश होते हैं ना जो चार्ज होते हैं उसका जो एसआई मात्रक होता है ना कूलम होता है। और दोस्तों ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है ना जूल होता है, और ये विभव का जो एसआई मात्रक होता है ना वोल्ट होता है, और विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है ना एम्पियर होता है। साथ में इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और पूरा टेस्ट को दीजिएगा। और टेस्ट देने के बाद जो है ना आप लोग 20 में से कितना सही कर पाए आप लोग ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे सातवां प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करें कि सातवां प्रश्न, विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन होता है। तो दोस्तों विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है Cu यानी कि कॉपर, और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है Ag यानी कि सिल्वर अर्जेंटम, बी में दिया हुआ है एल्यूमिनियम, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है Fe यानी कि लोहा। तो दोस्तों विद्युत का जो गुड कंडक्टर होता है ना जो सर्वोत्तम चालक होता है Ag होता है यानी कि सिल्वर, जिसे हम लोग चांदी कहते हैं अर्जेंटम।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 8वां प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रश्न को जो है ना अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। टेस्ट को देने के बाद जो है ना आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना, यानी कि आप जो प्रश्न का आंसर नहीं दे पाए उस प्रश्न को जो है ना अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आप जो है ना बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स ला पाएंगे। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो दोस्तों हम लोग सोडियम को जो है ना चाकू से आसानी से काट सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। देखिएगा 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सल्फाइड एस्को का सांद्रण किस विधि से किया जाता है। तो दोस्तों सल्फाइड एस्को का सांद्रण किस विधि से किया जा सकता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हाथ से चुनकर, बी में निक्षालन विधि से, और ऑप्शन सी है फेन उत्प्लावन विधि से, और ऑप्शन डी में आपका दिया निस्तापन विधि से। तो दोस्तों जो सल्फाइड एस्को का जो सांद्रण किया जाता है ना फेन प्लावन विधि से किया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जा चुका है, और इसमें हम लोग जितने भी प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं ना बहुत बार पूछा जा चुका है। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा क्या कर रहा है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो दोस्तों हीलियम कैसा तत्व है, बताइए यहाँ पे कि हीलियम कैसा तत्व है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अकरिय, बी में क्रियाशील, ऑप्शन सी में दिया हुआ सक्रिय, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ उदासीन। तो दोस्तों ये हीलियम जो है ना अकरिय तत्व होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों कमेंट करके आप लोग ये बताइएगा कि हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कर रहा है कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण से दिखाई देता है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है हरित लवक के कारण, बी में दिया हुआ है आयरन के कारण, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है जल के कारण, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है खनिज लवण के कारण। तो दोस्तों पत्तियों का जो रंग हरा दिखाई देता है ना यह हरित लवक के कारण दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मछली किस अंग से श्वसन करती है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कि मछली का जो श्वसन अंग है ना क्या है। ऑप्शन ए में आपका जो फेफड़े से, या फिर गिल्स से, या फिर मुख से, या फिर नाक से। तो दोस्तों मछली का जो श्वसन अंग होता है ना गिल्स होता है या फिर गलफ्रा होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कर रहा है कि मानव हृदय के कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों मानव हृदय में जो ना कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 2, बी में 3, और ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 1। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है ना आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों बताएं यहाँ पे कि मानव हृदय में कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों मानव हृदय में जो है ना 4 कोष्ठ होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। 2 नीले और 2 आलिन, टोटल जो है ना 4 विषम पाए जाते हैं मानव हृदय में। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या करा है कि रक्त का रंग लाल किसके कारण से होती है। तो दोस्तों रक्त का जो कलर होता है ना रेड किसके कारण से होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ आयरन, या फिर हीमोग्लोबिन, या फिर क्लोरीन, या फिर जिंक। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कि रक्त का रंग जो है ना लाल किसके कारण से होती है। तो दोस्तों रक्त का जो कलर होता है ना रेड जो होता है ना हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों रक्त का जो पीएच मान होता है ना 7.4 होता है। 7 में से भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि उत्सर्जी अंग कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया फेफड़ा, या फिर वृक्क, या फिर हृदय, या फिर धमनियां। तो दोस्तों जो उत्सर्जी अंग होते हैं ना वृक्क होते हैं, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। वृक्क जिसे हम लोग किडनी कहते हैं। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 20 में से आप लोग कितना सही कर पाए। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कराए कि
बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है? तो दोस्तों बताएं यहाँ पे जो बेंजीन है ना उसका अनुसूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ C2H4, बी में दिया हुआ C5H4 और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ C6H6 और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ C3H7। तो दोस्तों बेंजीन का जो अनुसूत्र होता है ना C6H6 होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा क्या करा है कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग से होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है जो पौधे में वाष्प उत्सर्जन होता है ना वो किस भाग से होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ तना, बी में दिया हुआ जड़ और ऑप्शन सी है पत्ती और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है फूल। तो दोस्तों पौधों में जो वाष्प उत्सर्जन होता है ना वो आपका पत्ती से होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में इसको भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा क्या करा है कि निम्न में से कौन एक उत्पाद है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि कौन जो है ना एक उत्पाद है यानी कि प्रोडक्ट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हिरण, बी में आम और ऑप्शन सी है घास और ऑप्शन डी है कवक। तो दोस्तों बताएं यहाँ पे कि कौन जो है ना एक प्रकार का उत्पाद है। तो दोस्तों यहाँ पे उत्पाद जो होगा ना घास हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। और कमेंट करके बताइएगा कि 20% में से आप लोग कितने परसेंट का सही और सटीक आंसर दे पाए। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा क्या करा है कि प्रकाश गमन करता है। तो दोस्तों प्रकाश जो है ना किस रेखा में गमन करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सीधी रेखा में या फिर टेढ़ी रेखा में या फिर किसी भी दिशा में और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रकाश जो है ना हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ विद्युतीय चुंबकीय तरंग होता है, साथ में इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे लास्ट और अंतिम प्रश्न। देखिएगा टेस्ट का लास्ट और अंतिम प्रश्न क्या करा है कि किस दर्पण से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि किस दर्पण से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया उत्तल दर्पण से, बी में अवतल दर्पण से, ऑप्शन सी है समतल दर्पण से, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से सभी। तो दोस्तों उत्तल दर्पण से जो है ना हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है और अवतल दर्पण से जो है ना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और दोस्तों ये समतल दर्पण से जो है ना बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होता है, साथ में इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग जो है ना टोटल 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखे। और ये साइंस का जो है ना दूसरा टेस्ट है और पहला टेस्ट नहीं देखे हैं तो उस टेस्ट को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी जो है ना बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताए गए थे। दोस्तों इसमें हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखिए और आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न का सही उत्तर दे पाए। इसका जवाब जो है ना आप लोग जरूर बताइएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न। देखिएगा क्या करा है कि किसी वस्तु को देखने के लिए निम्नलिखित में से क्या जरूरी है। तो दोस्तों बताएं यहाँ पे कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए निम्नलिखित में से क्या जरूरी होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया प्रकाश, बी में आग और ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी में आपका दिया कोई एक। तो दोस्तों इसका जवाब जो है ना आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस प्रश्न को जो है ना हम लोग पिछले टेस्ट में आप लोग को बता दिए थे, अगर उस टेस्ट को नहीं देखे हैं तो उस टेस्ट को साइंस का जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ जो है ना होमवर्क क्वेश्चंस भी दिए और 20 में से आप लोगों को कितना परसेंट सही दे पाए हैं और होमवर्क क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा तो इसका भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।